दोस्तों वर्ल्ड कप के 37वें महामुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए भारतीय टीम के बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों का आया तूफान। जहां दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने आते ही आती सी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने का काम किया। दोस्तों इसके बाद किंग कोहली और अय्यर का आया तूफान। जहाँ दोस्तों किंग कोहली ने एक बार इतिहास रचते हुए ओडीआई करियर में अपना 49वां शतक जड़ दिया और दोस्तों सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने बर्थडे को स्पेशल बनाते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों के उड़ाए पर कच्चे और तूफानी शतक ठोक तोड़ा। सचिन का भी रिकॉर्ड, अफ्रीकी गेंदबाजों पर आई कयामत और टीम इंडिया ने दिखाई उन्हें उनकी असली औकात। तो वही दोस्तों लक्ष्य का बचाव करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और फिर सर जडेजा की स्पिन गेंदबाजी के सामने अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाया और एक के बाद एक सरेंडर करते हुए टीम इंडिया की गेंदबाजी के सामने घुटने टेकते हुए नजर आया और टीम इंडिया ने दे दी अफ्रीका को क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और अफ्रीका के बीच खेले गए रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट आपको परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी किंग कोहली के बड़े वाले फैन हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे विराट लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और अफ्रीका के बीच एक बड़ा महामुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जा रहा था, जहां पर दोस्तों दोनों टीमों के बीच क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जंग देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों मुकाबला एक तरफा हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले की शुरुआत होते ही भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जो कि दोस्तों टीम इंडिया के लिए बिल्कुल सही भी साबित हुआ। दोस्तों जैसे टीम इंडिया बल्लेबाजी करने के लिए उतरती है तो दोस्तों टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज एनगीडी की एंट्री होती है। जहां दोस्तों उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और पहले ओवर में रोहित शर्मा एक चौका और एक सिंगल के साथ 5 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में शुभमन गिल के सामने गेंदबाजी करने जॉनसन आते हैं, जहां दोस्तों शुरुआत में पूरी तरह से अपनी लाइन लेन से भटकते हुए दिखाई देते हैं और 3 लगातार वाइड गेंदें फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल इसके बाद इसी ओवर में 2 करारे चौके जड़ देते हैं और दोस्तों इन चौके और 3 वाइड की मदद से इस ओवर में 17 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई देता है, जहां दोस्तों एनगीडी को टारगेट करते हुए दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 चौके लगा देते हैं। वही दोस्तों अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी एक और करारा चौका जड़ देते हैं और 3 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए 35 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर की शुरुआत से ही टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज रोहित का जलवा देखने को मिलता है, जहां दोस्तों जॉनसन के ऊपर पूरी तरह से हावी होते हुए रोहित शर्मा एक चौका लगा देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद जॉनसन अपनी लाइन लेन से पूरी तरह से भटक जाते हैं और वाइड गेंदें फेंकना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगली ही गेंद पर एक और चौका, वही दोस्तों 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा को एसएमसी के द्वारा जीवन दान मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से 4 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 45 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 5वें ओवर में रोहित शर्मा का तूफान देखने को मिलता है, जहां दोस्तों रोहित शर्मा नगीडी को टारगेट करते हुए एक बार फिर से एक गगनचुंबी छक्का 4.3 ओवर में लगा देते हैं। तो वही दोस्तों 4.5वीं गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का रोहित के बल्ले से देखने को मिलता है और इस प्रकार से 5 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए 61 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 6ठे ओवर में रबाडा की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया पर काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर 62 के स्कोर पर टीम इंडिया को रोहित शर्मा के रूप में पहला बड़ा झटका लगता है। यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा 24 गेंदों में 40 रन बनाकर 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जिनका कैच बाउमा के द्वारा लिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद गिल का साथ देने के लिए बर्थडे बॉय किंग कोहली की एंट्री होती है और दोनों बल्लेबाज का भी संभल कर खेलते हुए टीम इंडिया के लिए कछुए की चाल के साथ साथ सिंगल डबल के साथ पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और दोनों ओर से अच्छी लय में बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने के लिए 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं केशव महाराज, जहां पर दोस्तों शुभमन गिल को अपना शिकार बनाते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें कि 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर 93 के स्कोर पर टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग जाता है। दोस्तों जहां पर एक बेहतरीन डिलीवरी के माध्यम से केशव महाराज शुभमन गिल को चारों खाने चीत करते हुए क्लीन बोल्ड कर देते हैं। जहां पर गिल के बल्ले से 24 गेंदों में 23 रनों की पारी खेली जाती है, जिसमें 4 चौके तो वही एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सलामी बल्लेबाज के रूप में अय्यर की एंट्री होती है और विराट कोहली के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज शुरुआत में काफी धीमी शुरुआत के साथ टीम के स्कोर को कछुए की चाल से आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं।
यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 25वें ओवर में विराट कोहली के द्वारा 2 छक्के और 2 चौके के साथ महाराज को हावी करते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं और इसी ओवर में 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 30वें ओवर में अय्यर भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए 3 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और इस तरह से दोस्तों तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और इस प्रकार से दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 के काफी करीब पहुंच जाते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले विराट कोहली 67 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं, तो वही दोस्तों अय्यर भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 64 गेंदों में अपना 50 पूरा लगा लेते हैं और 50 पूरा होने के बाद तो दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों का विकराल रूप देखने को मिलता है। जहां पर दोस्तों चौके कम और छक्के ज्यादा लगाते हुए अफ्रीका के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और गेंद को सीधा मैदान के बाहर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जहां पर दोस्तों ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही छोर से चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में पहले शतक लगाने के बीच में कंपटीशन होना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस साझेदारी को तोड़ने के लिए 37वें ओवर में तेज गेंदबाज एनगिडी की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों 37वें ओवर की 5वीं गेंद पर 227 के स्कोर पर टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका श्रेयस अय्यर के रूप में लगता है। दोस्तों आपको बता दें कि पहली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर इस ओवर में एक चौका जड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अपनी फिरकी में फंसाते हुए एक बार फिर से अय्यर को अपना शिकार बना लेते हैं। जहां पर दोस्तों अय्यर को 87 गेंदों में 77 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है, जहां उनके बल्ले से 7 चौके तो वही 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे। जहां पर दोस्तों बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अय्यर एनगिडी की गेंद पर मार्करम को केस दे बैठते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया को अय्यर के रूप में तीसरा जोरदार झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी विराट कोहली अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए टीम इंडिया के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज कुछ देर तो संभल कर खेलते हुए सिंगल डबल के साथ ही पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और दोस्तों लगातार स्ट्राइक को रोटेट करते हुए ज्यादा से ज्यादा विराट कोहली को खेलने का मौका देते हैं। जहां पर दोस्तों विराट कोहली तो अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 कवर ड्राइव लगाते हुए 90 के स्कोर पर पहुंच जाते हैं। तो भाई दोस्तों इसके बाद केएल राहुल भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों 43वें ओवर की पहली गेंद पर 249 के स्कोर पर टीम इंडिया को केएल राहुल के रूप में चौथा बड़ा झटका लग जाता है। जहां दोस्तों केएल राहुल के बल्ले से मात्र 8 रनों की पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों राहुल के आउट होते ही अब आगे का मोर्चा संभालने के लिए T20 के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों सूर्या आते ही वनडे में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और विराट कोहली का बखूबी साथ देते हुए तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 300 रनों की ओर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन 45वें ओवर में सूर्या का बल्ला जम के गरजता है और शमसी के ओवर में लगातार 3 बाउंड्री उनके बल्ले से देखने को मिलती है। जबकि दोस्तों 46वें ओवर की अंतिम गेंद पर 285 के स्कोर पर टीम इंडिया को सूर्या के रूप में 5वां बड़ा झटका लग जाता है। जहां सूर्या के बल्ले से 14 गेंदों में 22 रनों की तूफानी पारी देखने को मिलती है, जिसमें 5 चौके लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों सूर्या के आउट होते ही आगे का मोर्चा संभालने के लिए सर जडेजा की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों विराट कोहली के साथ मिलकर अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले विराट कोहली 49वें ओवर में अपने बर्थडे को स्पेशल बनाते हुए 119 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं, जो कि उनके वनडे कैरियर का 49वां शतक लगाया जाता है। तो वह दोस्तों जडेजा भी अंतिम ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 19 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के द्वारा अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है और टीम इंडिया पूरे 50 ओवरों के खेल में 5 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 326 रन बना पाती है। यहाँ पर दोस्तों विराट कोहली और जडेजा नाबाद रहते हैं। जहाँ पर दोस्तों विराट कोहली 121 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 101 रन, तो वही दोस्तों सर जडेजा 15 गेंदों में 29 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं, जिनके बल्ले से 3 चौके तो वही 1 गगनचुंबी छक्का लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए साउथ अफ्रीका की शुरुआत काफी खराब रहती है और दोस्तों दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर साउथ अफ्रीका की टीम को 6 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक के रूप में लग जाता है। जहां पर दोस्तों सिराज की आंधी उन्हें चारों खाने चीत करते हुए क्लीन बोल्ड कर देती है, वो भी 5 रनों के निजी स्कोर पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद ईडन गार्डन की पिच को देखते हुए कप्तान रोहित शर्मा 90वें ओवर में स्पिन गेंदबाज जडेजा की एंट्री करवाते हैं। जहां पर दोस्तों जडेजा आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान बाउमा को चारों खाने चीत करते हुए क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 22 के स्कोर पर ही साउथ अफ्रीका को दूसरा बड़ा झटका कप्तान बाउमा के रूप में लग जाता है। तो वही दोस्तों इसके बाद 35 के स्कोर पर अफ्रीका की टीम को तीसरा बड़ा झटका 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्करम के रूप में लगता है। तो वही दोस्तों 40 रनों के स्कोर पर साउथ अफ्रीका के चौथा और 5वां झटका लगता है, जो कि दोस्तों 13वें और 14वें ओवर में देखने को मिलता है। जहां पर दोस्तों सलामी बल्लेबाज क्लासिन और वानडे डसन सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पवेलियन की ओर लौटने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज जडेजा की फिरकी के सामने साउथ अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने सरेंडर करते हुए चले जाता है। जहां पर दोस्तों मिडिल ऑर्डर के
के बल्लेबाज डेविड मिलर, तबरेज शैम्सी और केशव महाराज भी कोई खास कमाल नहीं कर पाते हैं और सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए सरेंडर करते हुए चले जाते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से साउथ अफ्रीका के पूरे बल्लेबाज मात्र 83 रनों पर ही ऑल आउट हो जाते हैं, जो कि दोस्तों 27.1 ओवर में ही 83 रनों पर ही साउथ अफ्रीका की टीम ऑल आउट हो जाती है। यानी दोस्तों अंतिम विकेट के रूप में लुंगी एनगिडी का विकेट गिरता है और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा के खाते में 5 विकेट जाते हैं, तो वही दोस्तों चाइनामैन कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी के खाते में 2-2 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के खाते में 1 विकेट जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के सामने अफ्रीका की टीम मात्र 83 रनों पर ही घुटने टेक देती है और टीम इंडिया इस महामुकाबले को 243 रनों के बड़े मार्जिन से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेती है। और इस प्रकार से दोस्तों इस मुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से जीत दर्ज करते हुए टीम इंडिया इस जीत को विराट कोहली के नाम कर देती है, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली का आज बर्थडे है।